बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें ये आ रही हैं कि वो इंडिया की तरफ चले गए। उनके अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी शायद इंडिया की तरफ चला गया। अब रह गई ये बात, बंगाल है, भूटान है, सर आपको ये क्रिकेट बोर्ड है। कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रहा है ना। तो फिर ओमान के जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो सदर हैं वो एक गुजराती हैं और वो इंडियन है। वो ओमान का जो वोट है वो इंडिया के पास एसीसी की मीटिंग आती है, लॉबिंग तो कर रहे हैं। दुनिया में और भी कोई इसको मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा। क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ। भारत ने बायकॉट किया, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। वैसे तो भारतीय मीडिया ये कैंपेन भी चला रहा है कि अगर टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, बट सबसे अहम क्वेश्चन, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है एशिया कप का, कि पाकिस्तान भारत का मैच होगा या नहीं होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एशिया कप भी होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो सिचुएशन अब बन चुकी है, एक जिसे बोलते हैं ना कि जगह पे आके मामला खराब हुए हैं, वो ये है कि पाकिस्तान चूंकि अब एसीसी का सरबराह है, लाइक मोहसिन नकवी साहब जो हैं एसीसी के क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर फिर से जो है वो मुलतवी होने के बादल मंडलाने लगे हैं, और उसकी वजह वही हमारा जो पड़ोसी, जो कि एयरफोर्स लीग में पाकिस्तान से 6-0 में शिकस्त खाने के बाद, अब तो ताऊ ट्रंप ने भी कह दिया कि जी 5 जहाज गिरे हैं। तो 6-0 से जब से पाकिस्तान ने एयरफोर्स लीग के अंदर स्कोर किया, और उसके बाद से हालात जो है वो बांग्लादेश के अंदर देशद्रोही और देशभक्ति के चल रहे हैं। वहां पर आपके सामने कोई मीडिया वाला भी बात नहीं का क्या होगा, तो बहुत सारी तफसीलात। अब जो एसीसी की मीटिंग होने वाली है इस महीने की 24 और 25 को, उसका है मकाम ढाका, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि ढाका में ना हो, सिंगापुर में हो जाए। ये क्या बात है? मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जूम पे आ जाए सारे। मोहसिन नकवी साहब अड़े हुए हैं ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि जूम पे आ जाओ अगर नहीं आ सकते, बस अड़े रहे। ये मैं चाहता हूं। कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रहा है ना। तो फिर तो बाकियों को वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे। इनको पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेगा कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है, इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात हम। जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार, करके तो देखो, आपके पीछे लोग होंगे भाई। तो अभी किया था ना इससे पहले, तो क्या हुआ? चैंपियंस लोगों ने सपोर्ट की ना। सही, पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, पाकिस्तान की का कोई एक आवाम में से एक बंदा उठा के देख लो, उठा के बता दो कि हाइब्रिड मॉडल का जो सिस्टम बना है ये गलत हुआ। सब ने चेयरमैन साहब को सपोर्ट की या नहीं की? तो आओ इसमें भी आओ, ये तो आपके हाथ में है। ये तो आपके चेयरमैन साहब इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट को कोई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम यहां नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहे हो यार? आप कौन हो भाई? जाओ यार, चलो अपना काम करो जाके। मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं होता, वहां पे नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं ना, पूरे कर ले, वो नंबर्स होते हैं ना। कुछ मुस्तकिल मेंबर होते हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो क्या होगा? फिर नंबर पूरे नहीं है तो फिर अटल फिर फैसला वही होगा जो पुराना है। क्या? पुराना फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलने, और एसीसी तारीख इसकी रख चुकी है, तकरीबन सितंबर में कहीं इसने होना है, तो वो पुराना फैसला होगा। अभी तो खैर मीटिंग की बात हो रही है, तो मीटिंग जिसमें ये सारे फैसले हतमी शक्ल लेंगे भाई। मैं तो वो मीटिंग को आगे क्यों नहीं जाना चाह रहे बांग्लादेश, ये मुझे बताएं। तो भाई बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब या बीसीसीआई पहले उनको सदर बीसीसीआई के क्यों नहीं जाना चाह रहे? पहले उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम था, उनको बांग्लादेश से क्यों? हाँ, क्यों नहीं जाना चाह रहे? ये तो मुझे भी, हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो बात हम यहाँ कर नहीं सकते क्यों इनको प्रॉब्लम है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें ये आ रही हैं कि वो इंडिया की तरफ चले गए। उनके अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी शायद इंडिया की तरफ चला गया। अब रह गई ये बात, बंगाल है, भूटान है, सर आपको ये क्रिकेट बोर्ड है। आप क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया है कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ना हो। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान
एसीसी फारग है, उस पर कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज़ इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इस बिकम बीसीसीआई, आईसीसी रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन क्या दिया by गया video है link? एसीसी की तरफ से, ये ये ऑप्शन दिया गया। हाँ हाँ, एसीसी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया है। जी। तो अब बात यह है कि इसी तरीके के साथ मोहसिन नकवी साहब जूम लिंक के जरिए, इंटरनेट के जरिए वो ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। मोहसिन नकवी साहब के और भी मसरूफियात हैं एक्सेप्ट फॉर बीइंग चेयरमैन पीसीबी। मगर जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहां। ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे, अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएंगे आप खेलने के लिए या मीटिंग करने के लिए। अब आप शुरू हो गया कि आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे। कल को नेपाल जो है वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है इन पॉलिटिकल टर्म्स, तो क्या आप फिर नेपाल काठमांडू नहीं जाएंगे या नेपाल के साथ खेलेंगे नहीं? ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है। तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता ये है कि एसीसी का जो फ्यूचर है ना वो इस वक्त डाउट में है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरी इत्ला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब हम इंडिया की बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हर दफा इंडिया की हर बात मानने पे हम नहीं मानेंगे। तो तबाही होती है तो हो, जिम्मेदारी फिर इन्हीं की है और हम नहीं वी विल नॉट बेंड। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी हार्ड लाइन आएगी। भारत और ढाका का एक्चुअली में पाकिस्तान का नहीं है, बट पाकिस्तान ने चूंकि ढाका में बोला। अब इसमें सीन क्या हुआ, इसमें इंडिया ये कह रहा है कि अगर ढाका में हुआ तो वो मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा। अब खाली इंडिया शिरकत नहीं करेगा, नकवी साहब ने कह दिया आप जूम पे आ जाइएगा, आपको ढाका नहीं पहुंचना तो कोई मसला नहीं है। मगर सिचुएशन अब क्या बनी वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसमें सिचुएशन ये होती है कि कोरम पूरा करना होता है कि मीटिंग होनी कहाँ चाहिए। कोरम यानी मीटिंग होने के लिए कोरम होता है, लाइक फुल परमानेंट जो मेंबर हैं वो 5 हैं, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। कुछ फुल मेंबर हैं जो कि 10 हैं, जिसमें आप नेपाल, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, ये इनके फुल मेंबर है। फिर कुछ एसोसिएट मेंबर भी हैं। मगर कोरम पूरा करने के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से 3 का होना ज़रूरी है। कुछ लीगैलिटी हैं जिसमें अगर आप इनके फुल मेंबर को भी शामिल करते हैं उसकी तादाद 10 बनती है कि वो होना ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ कुछ